साबिक ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। चार्जशीट के मुताबिक फैज हमीद ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। फैज हमीद ने रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाया। फैज हमीद ने इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया। चार्जशीट में फैज हमीद पर 9 मई वाक़यात से जुड़े पुरतशद्दुद वाक़यात भी शामिल हैं। फैज हमीद ने सबूत और गवाही दे दी। अब बानी PTI को कैसे छोड़ा जा सकता है? सेनेटर फैसल वावजा कहते हैं कि बानी PTI के लिए आजमाइश में इजाफा होगा। ये समझते थे फैज हमीद हमें बचा लेगा। अली अमीन का ऐसा हशर होगा कि दुनिया कान पकड़ेगी। इबरतनाक अंजाम देखकर सबको पैगाम मिलेगा। ऐसे फैसलों से पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक का ट्रायल हो रहा है और हवारियों का ना हो। 14 दिसंबर को PTI का सिविल नाफरमानी का प्लान था, उनके गुब्बारे से हवा निकल गई। 9 मई सोची समझी साजिश थी। साबित हो गया 9 मई को एहतजाज नहीं बगावत की गई थी। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं कि चार्जशीट सिर्फ फैज हमीद के खिलाफ नहीं PTI के भी खिलाफ है। कि चार्जशीट फैज हमीद और बानी PTI के गठजोड़ पर है। बानी PTI इक़्तिदार में ना पहुंचते। अगर फैज हमीद ओहदे पर ना होते, आर्मी चीफ की तैनाती रोकने के लिए लॉन्ग मार्च भी साजिश का हिस्सा था। अब इदारों के अंदर से उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रही। अब इस मामले को अंजाम तक पहुंचना चाहिए। सिविल नाफरमानी की कॉल मुल्क दुश्मनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। हिदायत कर दी है कि इस साजिश के जिम्मेदारों को सबूतों के साथ कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। शाम में पाकिस्तानियों की इनखला के लिए वजारत खारिजा और सिफारतखाना राबते में रहा। शाम से पाकिस्तानियों की वापसी के लिए कल शाम को लेबनान के वज़ीर आज़म से बात की। लेबनान में सफ़ीर को हिदायत कर दी गई हैं। बानी PTI अपने लोगों को मसरूफ रखना चाहते हैं। रहनुमा MKM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के असरात आगे नजर आएंगे। PTI का शो फ्लॉप हो गया। सबको पता है कि PTI की फाइनल कॉल नाकाम हो गई। मुल्क को बचाने के लिए चंद निकात पर तमाम जमातों को इकट्ठा होना पड़ेगा। मुल्क में सियासत करनी है तो मुल्क को बचाना जरूरी है। इस मामले पर तमाम जमातों को एक होना चाहिए। PTI ने सियासत में नफरत के बीज बोए। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि पहले ही कहा था कि PTI ग्राउंड में मुकाबला नहीं कर सकती। PTI खिलाफात और तकसीम का शिकार है। KP वुज़रा ने खुद सिविल नाफरमानी की कॉल का बायकॉट कर दिया। PTI की जमात फौज को कमजोर करना चाहती है। फौज को कमजोर करके बैरूनी क़ुव्वतों को फायदा देना चाहते हैं। मदारिस के रजिस्ट्रेशन का ऐसा हल होना चाहिए जो सबको काबिल कबूल हो। सहाफ़ियों के बच्चों की तफसीलात और एड्रेस शेयर किए जा रहे हैं। सहाफ़ियों को हिरासत किए जाने के मामले का नोटिस लिया है। वज़ारत दाखिला के साथ मिलकर भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने वाले को पहले मुंह की खानी पड़ेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि जब भी मुल्क ट्रैक पर आता है कोई फितना रखना डालने निकल पड़ता है। पाकिस्तान अब किसी फितने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कौम की मदद से हर फितने को कुचलेंगे। इनकलाब लाने वाले अब आपस में गुत्थम गुत्ता हो रहे हैं। नंद भावज की लड़ाई ने फितना पार्टी के 5 ग्रुप बना दिए हैं। मरियम नवाज अल्लाह की मदद से सूबे की किस्मत बदल रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर की मुलाकात। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर का गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर ताज़ियत का इज़हार। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात समेत दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी कहते हैं कि सिविल आर्म्ड फोर्सेस को जदीद आलात और साजो सामान से लैस करना अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान और अमरीका के माबैन बेहतरीन ताल्लुकात हैं जो कई दहाइयों पर मुहित हैं। कानूनी दस्तावेजात के हामिल किसी भी गैर मुल्की को इस्लामाबाद से नहीं निकाला जा रहा।
मौलाना फजलुर रहमान के साथ राब्ते में है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और PTI रहनुमा सद कैसर कहते हैं कि हम चाहते हैं हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक चलाई जाए। पीपल्स पार्टी 26 नवंबर के वाकयात में बराबर की शरीक है। हुकूमत अगर सियासी कारकुनों को दहशतगर्द डिक्लेयर कर रही है फिर लोग कैसे ये मानेंगे। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल खराब है और हुकूमत PTI के पीछे लगी हुई है। इस्लामाबाद में पख्तूनों के साथ जो सलूक किया जा रहा है ये मुल्क के साथ साजिश है। हमारी ऐसे निजाम के साथ टक्कर है जो फस्तायत पर मबनी है। सेक्रेटरी तलात PTI शेख वकास अकरम कहते हैं कि तहरीक के अंदर मुख्तलिफ किस्म की कैंपेन होती हैं। सिविल नाफरमानी का पहला फेज ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुतालिक है। अवाम सरकार से बेजारी का ऐलान करेंगे। फेज 2 में बिल जमा नहीं कराएंगे। हम पाकिस्तान मुखालिफ नहीं ना मुल्क छोड़कर जाते हैं। बानी PTI ने मुज़ाकरात का एक रास्ता खोल दिया है। सिविल नाफरमानी की कॉल पाकिस्तान मुखालिफ नहीं है। हम पुरअमन एहतजाज करते हैं। हमें दहशतगर्द कहा जाता है। मुल्क की तरक्की के लिए इंतशारी टोले के अलावा सब पार्टियों को अपना किरदार अदा करना होगा। पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा रुकन कौमी असम्बली शाजिया मरी कहती हैं कि नून लीग की हुकूमत को सिर्फ इसलिए सहारा दिया कि मुल्क चल सके। हमारे साथ किए हुए वादे पूरे नहीं किए गए। पूरी कोशिश है कि हुकूमत इस बात को समझे कि मुंतखब नुमाइंदों ने अभी अपने हल्के के आवाम को जवाब देना है। हम ये बात मानते हैं कि इस हुकूमत ने महंगाई में कमी की है। हुकूमत को हमारे मुंतखब नुमाइंदों और अवाम की डिमांड का भी ख्याल करना होगा। मदारिस का मामला हुकूमत के हाथ में है। एक्ट बनाए वरना हम इस्लामाबाद जाएंगे। सेक्रेटरी जनरल JUI सिंध राशिद महमूद सुमरो कहते हैं कि उलमा के इजलास पर किसी किस्म का तबसरा नहीं करना चाहता। मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मसला हुकूमत के साथ है। पार्लियामान में इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के नुमाइंदा मौलाना फजलुर रहमान हैं। 26वीं तरमीम पर हुकूमत ने मुआहिदा किया, अब वो इसकी पासदारी करे। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी मदारिस नहीं हुकूमत कर रही है। आलमी एजेंडा है मदारिस को कंट्रोल किया जाए। हम कहते हैं मदारिस आज़ाद हैं और आज़ाद रहेंगे। हम मदारिस को स्कूल कॉलेजेस की तरह हुकूमत के मातहत नहीं कर सकते। आर्मी चीफ से कैमरिन पेट्रोल गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम की मुलाकात। पाक फौज की टीम ने 4 से 13 अक्टूबर तक बरतानिया में होने वाले मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीता। ISPR के मुताबिक कैमरिन पेट्रोल में दुनिया भर से 143 टीमों ने शिरकत की। पाक फौज के दस्ते ने बेहतरीन महारतों का मुजाहरा करके 6ठी बार गोल्ड मेडल जीता। आर्मी चीफ ने बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान का नाम बुलंद करने पर टीम को सराहा। मुकाबलों में जिस्मानी, जहनी और फौजी महारतों के साथ सख्त सूरत हाल का सामना किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI के अडियाला जेल से KP जेल मुंतकिली की दरखास्त। आईनी बेंच ने शहरी की दरखास्त 20,000 जुर्माने के साथ खारिज कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिवाज दिए कि बानी PTI को कोई मसला होगा तो खुद दरखास्त देंगे। बानी PTI के 3 वकला आज भी अदालत में मौजूद थे। बानी PTI के किसी वकील ने ऐसी कोई दरखास्त नहीं दी। ऐसी दरखास्तें कैदी के अहले खाना या वो खुद ही दे सकते हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का मामला। जेर हिरासत अफराद की आम जेलों में मुंतकली की लतीफ कोसा की इस्तदा मुस्तरद। कहते हैं कि जेलों में कम अज कम मुलाकात तो हो सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि मुलाकात के हवाले से अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी करा चुके हैं। मुकदमा सुन रहे हैं, किसी और तरफ ना जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। 9 मई वाकयात की जुडिशल तहकीकात। बानी PTI की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात खत्म कर दिए। वकील हामिद खान कहते हैं कि 1.5 साल हो चुका, पता तो करा लें कि 9 मई को हुआ क्या था। 9 मई के बाद सैकड़ों FIRs हुई। एक पार्टी को दीवार से लगा दिया गया। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क दिए कि आपने हाई कोर्ट से रुजू क्यों ना किया।
उमर अयूब की डी चौक एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में अबूरी जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली की दरख्वास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी पर समाअत की। अदालत ने थाना कोहसार के मुकदमे में उमर अयूब की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। केस की समाअत 16 दिसंबर तक मुलतवी। पेशावर हाईकोर्ट ने असद कैसर को राहदारी जमानत दे दी, गिरफ्तार न करने का हुक्म। पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने 3 मुकदमात में राहदारी जमानत के लिए असद कैसर की पाकिस्तानी लाखों डॉलर लेकर बाहर जा रहे हैं, जानना जरूरी है कि ये रकम कहां से आए। कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद भट्ट ने कहा है कि नैब ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के जरिए 3,800 अरब रुपए बरामद किए। नैब ने कयाम से अब तक बिलवास्ता और बिला वास्ता 6.1 खरब रुपए की बरामदगी की। हजारों की तादाद में मुतासरा अफराद को उनकी लूटी हुई रकूम वापस दिलाई गई। पाकिस्तान को कानूनी इमिग्रेशन का चैलेंज दरपेश है। तरक्की याफ्ता मुल्क सरमायाकारी के एवज रिहाइश और वीजे दे रहे हैं। पाकिस्तानी 5-5 और 10-10 लाख डॉलर लेकर बाहर जा रहे हैं। कराची ता सक्कर बुलेट ट्रेन चलाएंगे। वजीर तलाब सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि कुछ गैर मुल्की सरमायाकार आए हैं और उनसे बुलेट ट्रेन समेत ट्रांसपोर्ट से मुतालिक मंसूबों पर बात हुई है। कराची से हैदराबाद और फिर हैदराबाद से सक्कर बुलेट ट्रेन या स्पीड ट्रेन शुरू करने की बात हुई है। सरमायाकारों ने मंसूबों में दिलचस्पी जाहिर की। पिंक बसों से मुतालिक भी कहा गया कि ये कैसे होगा, लेकिन हमने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। पिंक टैक्सी प्रोजेक्ट शुरू करने के भी करीब पहुंच चुके हैं। सिंध में करप्शन की वजह से सूरत हाल खराब है। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं कि करप्शन के खात्मे के लिए एहतसाब जरूरी है। करप्शन में सबसे ज्यादा ना पीपल्स पार्टी का आता है। टैक्स के पैसों का बेदरीक इस्तेमाल सिंध में देखा जा सकता है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबे वक्त पर मुकम्मल नहीं किए गए। सिंध हुकूमत चेयरमैन PAC का ओहदा अपोजिशन को नहीं दे रही। आज पीपल्स पार्टी अपने लीडर की बात मानने को तैयार नहीं। 16 साल से पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत कर रही है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां जारी हैं। चेयरपर्सन पीस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन मिसाल मलिक कहती हैं कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में इंतखाबात का ढोंग रचाया। भारत ने जो इलेक्शन करवाए उसमें कश्मीरी शामिल नहीं थे। भारत ने मकबूजा कश्मीर में मजालिम की इंतहा कर दी। दुनिया में मोदी और नेतन्याहू की दहशतगर्दी फैल रही है। कश्मीरियों और फलस्तीनियों का नाहक खून बहाया जा रहा है। कश्मीरियों के खिलाफ नस्लकुशी का डेथ वारंट जारी किया गया। खुलेआम कत्लेआम का जश्न भारत में मनाया जा रहा है। यासीन मलिक के खिलाफ 34 साल पुराने मुकदमे का नया मोड़। भारत के हुकूमती इल्जामात पर सवालात उठने लगे। यासीन मलिक के खिलाफ मुकदमा दोबारा खोल दिया गया। मुकदमे में यासीन मलिक पर 25 जनवरी 1990 में भारतीय फजाइया के एहलकारों पर हमले का इल्जाम आए। CBI की रिपोर्ट के मुताबिक हमले में यासीन मलिक, जावेद अहमद मीर और मुश्ताक अहमद लोन शामिल थे। रिपोर्ट में नामजद 5 दीगर अरकान के खिलाफ गवाहान की कमी के बाद TADA अदालत में उन्हें रिहा कर दिया गया। निशान हैदर का एजाज पाने वाले सवार मोहम्मद हुसैन। शोहदा का लहू हम पर कर्ज है। जो कौमें अपने शोहदा की तकरीम नहीं करती वो जलील और रुस्वा हो जाती है। जिंदा कौमें अपने मुहसिनों के एहसानात को फरामोश नहीं करती। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद धरती का बहादुर बेटा था जो हमेशा हर दिल में जिंदा रहेगा। यतीम बच्चों के लिए कायम SOS चिल्ड्रन स्कूल पेशावर में पाक फौज के ताउन से कल्चरल डे का इनेकाद। बच्चों ने मुख्तलिफ खाकों और टैबलोज की मदद से पाकिस्तानी सकाफत को उजागर करने और वतन के मुहाफिजों को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। मकामी ब्रिगेड कमांडर ने बतौर मेहमान खुसूसी इस तकरीब में शिरकत की। मेहमान खुसूसी ने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए उन्हें तकरीब के इख्तिताम पर इनामात से नवाजा। स्कूल इंतजामिया और बच्चों ने इवेंट के इनेकाद में ताउन पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया।
इस्लामाबाद पुलिस पर पश्तून अवाम का एतमाद, सोशल मीडिया की मनगढ़ंत मुहिम बेनकाब। सोशल मीडिया पर इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ जारी झूठी मुहिम का पर्दाचार। इस्लामाबाद पुलिस पर पश्तूनों को हिरासा करने का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा नाकाम हो गया। इस्लामाबाद में मुकीम पश्तूनों के बयानात ने पुलिस के हक में हकीकत आश्कार कर दी। पश्तून दुकानदार कहते हैं कि 30 साल से इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर हूँ, आज तक कभी भी किसी पुलिस वाले ने तंग नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद पुलिस ने हमेशा बहुत ताउन किया। पुलिस हमारी हिफाजत के लिए यहाँ पर मामूर है। आप किसी गलत काम में मुलव्विस ना हो, कोई आपको तंग नहीं करेगा। इस्लामाबाद पुलिस जराइम पेशा अफराद को पकड़ती है, हमारे साथ इनका रवैया मुस्बत रहा है। इंसानी हुकूक